वो नेता का लायक ही नहीं है, वो तो उसका बाप दादाओं के हिसाब से उस पोजीशन को पाया है। उसको राजनीतिक का कुछ मत बोलिए, थोड़ा बाप दादा को हटा दीजिए, फिर राहुल गांधी का दिखाइए आप। बाप दादा को हटाइए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको हटाइए, उसके बाद देखिए उनका क्या है। इतने बड़े एजुकेशन है, फिर भी उसका दिमाग बच्चे जैसा है, तो वो राजनीति का लायक नहीं है। जो राष्ट्र के लिए करेगा हम उसके सपोर्ट में। और आज तक मैं भी देखा हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत जानकारी रखा हूँ, राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आज हमारा देश अगर पीछे है ना, तो कांग्रेस के वजह से। क्या पढ़े हम उन लोग के विषय में? बाबर महान था, औरंगजेब महान था, बाकी सब क्या था? महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब कौन था? माने उन लोग क्या थे? फिर भाजपा के बाद ही आदमी बोलना सीखा है। जब से मोदी आया है ना, तब से आदमी बोलना सीखा है, उससे पहले गूंगा बहरा था आदमी लोग। इस वक्त मैं हूँ जांजगीर की शक्ति विधानसभा में, और शक्ति की ये चौपाटी मार्केट है जहाँ पर तमाम लोग खाने पीने के लिए आते हैं। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है चौपाटी के नाम से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे और तमाम युवा यहाँ पर आकर खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। शक्ति जिला, आप यहीं से है ना, शक्ति से? यहाँ पर ऐसे क्या क्या मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर लोग वोट डालते हैं, और वो कौन सरकार में पूरे होते हैं? देखिए मैं बताऊं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बस आपने सीधी बात कर दी बिल्कुल। हाँ, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाँ। कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। है कि नहीं? हाँ। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन राहुल गांधी है तो मुमकिन नहीं है क्या? देखिए उसमें अभी छोटा सा नन्हा बच्चा है वो अभी। अच्छा। है ना, उसको राजनीति का कोई उर पुर मालूम नहीं है। उसको तो KG1 में दाखिला किया जाना चाहिए। KG1 में? जी। KG इतना स्तर गिरा हुआ है भाई, ताकि दिमाग उसका आए पढ़ने लिखने के लिए। मेरा यही उम्मीद है। आप कह रहे हैं कि वो KG क्लास के बच्चे की तरह उनका दिमाग है? छोटा सा नन्हा बच्चा रहता है ना, वैसे उनका दिमाग है। अच्छा। बस। तो अभी तक वो जितने प्रचार किए हैं, जितने भाषण दिए हैं, जितने वादे कर रहे हैं कि हम सालाना 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, जो नारी शक्ति एक योजना लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए, 8,000 महीने का बोल रहे देने की, तो ये वादा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? कहाँ से करेंगे? सालाना 1 लाख रुपए देंगे तो कहाँ से लाएंगे? क्या उनके पास काला धन है क्या? काला धन वाले ही तो 1 लाख रुपए सालाना पूरा हर महिला को दे सकते हैं। या तो उनके पास फिर विदेश का कोई काला धन होगा, तब तो बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए देंगे। सालाना 8,333 रुपये बोल रहे हैं। कहाँ से लाएंगे? है कि नहीं? वो बताएंगे कहाँ से लाएंगे भाई, ये बताइए। तो आप कह रहे हैं झूठे वादे करके जा? बिल्कुल झूठे वादे हैं। वो आए थे शक्ति में, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं कहलाने लायक है। कहलाने के लायक ही नहीं है। और भूपेश बघेल? अब देखिए, अब मैं राष्ट्रीय स्तर के नेता को बोल दिया, वो तो राज्य स्तर के नेता है कि नहीं? पिछले 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल। हाँ, वही बोल रहा हूँ, पिछले 5 वर्ष से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन नरवा घुरवा बारी में ही सीमित रह गए। तो ये जो नरवा गुरवा बारी, ये जो नारा लेके आए, जमीनी स्तर पर नहीं उतारा है इसको? नहीं, ज़मीनी स्तर है। देखिए, गोठान में गोबर बोलते हैं कि नदी में बह गया। अरे भाई, नदी में कहाँ से बहेगा? गोठान तो क्या है, मैदानी इलाके में रहता है कि नहीं? वहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है गायों के लिए, मवेशियों के लिए, ना पैरा की व्यवस्था, पराली बोलते हैं उसको। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं था, तो गोबर कहाँ गया सब? तो मतलब झूठे वादे किए सारे? झूठे वादे किए। बीजेपी ने जो वादे किए थे पूरे हो रहे हैं? हाँ, अभी जो क्या बोलते हैं 12,000 रुपये सालाना के लिए दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं। हाँ, और एक उज्ज्वला योजना में भी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। हाँ। किसानों के लिए जो अमाउंट बोला था वो पूरा आ गया? हाँ, आ गया है, हो गया, आ रहा है। आवास योजना सबको मिल रही है? आवास योजना शुरू हो गया है। पिछले 5 वर्ष से ये रुका पड़ा था, अब शुरू हो गया है भाजपा की शासनकाल में। और आगे चल के भी गरीब जो वर्ग के लोग हैं उन हाँ काम होगा, और उनको हाँ जी, बिल्कुल व्यवसाय के शासनकाल में। और जिनके पास मकान नहीं है उनको भी मकान मिलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। इतना भरोसा है भाजपा पे? बिल्कुल। हाँ। आम जनता को तो भाजपा पे भरोसा है। आप कुछ कह रहे थे भैया पीछे से, मैं सुन रही थी, लेकिन अभी उनसे बात कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, आप बता दीजिए क्या नाम है? मिहिर महतो। अच्छा, क्या बेच रहे हैं आप? किस चीज़ की दुकान है आपकी? मंचूरियन, चाउमीन। मंचूरियन और चाउमीन? जी। अच्छा, ज़्यादातर युवा लोग आते होंगे आपके पास खाने, है ना?
हाँ, तो राजनीतिक बातें होती हैं कुछ मुद्दों पर के अभी चुनाव होने वाले। उन लोग तो नहीं करता है, बाकी मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट है? क्योंकि मैंने सुना आपका कमेंट राहुल गांधी के लिए। उसका बात ना करे। क्यों ना करे? राहुल गांधी क्यों? अब प्रधानमंत्री के लिए वो लड़ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बेकार है, फिर देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य क्यों होगा? एक बड़े नेशनल स्तर के नेता हैं वो। नहीं है, नहीं है। वो नेता का लायक ही नहीं है। वो तो उसका बाप दादाओं के हिसाब से उस पोजीशन को पाया है। उसको राजनीतिक का कुछ मत बोलिए थोड़ा। अच्छा, राजनीति का कुछ ज्ञान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब कहते हैं कि अपने बाप दादाओं की वजह से इस पद पर वो बैठ गए। बस बस बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। नहीं है। बाप दादा को हटा दीजिए, फिर राहुल गांधी का दिखाइए आप। बाप दादा को हटाइए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको हटाइए, उसके बाद देखिए उनका क्या है। इतने बड़े एजुकेशन है, फिर भी उसका दिमाग बच्चे जैसा है, तो वो राजनीति का लायक नहीं है। राजनीति के लायक नहीं है। अच्छा, तो मोदी के सामने आप कांग्रेस को भी कुछ नहीं समझ रहे हो? नहीं, मैं तो शुरू से ही कांग्रेस का खिलाफ हूँ। शुरू से खिलाफ? जब से मेरे को ज्ञान आया तब से मैं कांग्रेस का खिलाफ हूँ। अभी अभी क्या उम्र है और कब से आप वोट डाल रहे हैं? मेरा ये चौथा होगा। चौथा बार आप वोट डालेंगे। अच्छा, तो भाजपा को जब से देख रहे हैं आप, तब से भाजपा के सपोर्टर हैं? भाजपा को नहीं, हम राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं, भाजपा को नहीं। अच्छा। जो राष्ट्र के लिए करेगा हम उसके सपोर्ट में। और आज तक मैं भी देखा हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत जानकारी रखा हूँ, राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आज हमारे देश अगर पीछे है ना, तो कांग्रेस के वजह से। क्योंकि भारत देश में हर चीज़ है, सब कुछ क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी दुनिया ने दिया। अरे किस टेक्नोलॉजी दुनिया ने दिया? हाल भारत में बना, गाड़ी का चक्का भारत में बना, घड़ी भारत में बना, क्या चीज़ नहीं बना है भारत में? सोया हुआ है आदमी बस। अपने संस्कृति अपना वो सब बोलना बेकार है। ये जानते ही नहीं है लोग संस्कृति के बारे में, इतिहास नहीं जानते हैं भारत। कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं नाम। इतिहास में भी तो मुगलों के बारे में बताया गया है बस। क्या हमने जो इतिहास पढ़ा, हमने तो मुगल का इतिहास। नहीं, क्या पढ़े हैं मुगलों के विषय में? बाबर महान था, औरंगजेब महान था, बाकी सब क्या था? महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब कौन था? माने उन लोग क्या थे फिर? उन लोगों के बारे में नहीं पता। ये कांग्रेस ने किया, आप कह रहे हैं? कांग्रेस ने सिर्फ मुगलों के बारे में बताया? नहीं, देश जब से आज़ाद हुआ, आप बताइए सबसे पहला शिक्षा मंत्री कौन था? पूछिए ना जाके। ये पढ़ने जितने बड़े बड़े एजुकेशन लेकर रखे हैं, जितने बड़े हिस्ट्रीकार हैं, सबको पूछिए ना क्या पढ़े हैं। तो मतलब ये जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, इनके बारे में भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? भगत सिंह को कितने ने जानते हैं? महात्मा गांधी को सभी ने जानता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को कितनों ने जानता है? जानते हैं? सिर्फ नाम सुना है कि सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या खुदीराम बोस, हैं, ये सब नाम सुना है। बाकी उनके हिस्ट्री की आजकल का युवा को पूछिए ना जाके। तो ये मिटाने का काम किसने किया? कौन करेगा? ये तो देख ही रहे हो। अभी तो 10 साल में मोदी आया, 3 साल अटल बिहारी वाजपेयी था, कुछ दिन लाल बहादुर शास्त्री था, और उसके बाद कौन था? 75 साल जो हमारा देश का हुआ, उससे पहले कौन था? 60 साल से क्या पढ़े हैं हम लोग? तो अभी भाजपा ने 15 साल के अंदर कुछ चेंज लाए? भाजपा के बाद ही आदमी बोलना सीखा है। जब से मोदी आया है ना, तब से आदमी बोलना सीखा है। उससे पहले गूंगा बहरा था आदमी लोग। आप बोलेंगे? चलिए, देखिए भैया के ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत पते की बात बोल रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से आदमी बोलना सीखा है। जैसे इनका इंटरेस्ट राजनीति में बहुत ज़्यादा है, और उनकी बातों से भी लग रहा है। भैया आप है कहाँ से, रहते कहाँ हैं आप? मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल का हूँ। वेस्ट बंगाल के हैं आप? जी। अच्छा, यहाँ लगभग मेरे को 14 साल हुआ है। यहाँ 14 साल से आप रह रहे हैं? अच्छा, 14 साल में लोग बहुत प्यारे हैं। अच्छा, 14 साल में यहाँ का राजनीति स्तर कैसे देख रहे हैं आप? देख ही रहा हूँ। देख रहे हैं? अच्छा है। अच्छा है। तो लग रहा है फिर से बीजेपी की सरकार आएगी यहाँ के, अगर उससे देखूँ तो मैं? अभी फिलहाल तो बीजेपी आएगा, बाद में देखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा। इस बार युवा वोटर किसकी तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, और किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं? सरकार को तो गिरते हुए भाजपा ही। भाजपा। तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए भाजपा सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से युवा वोटर उनकी तरफ जाएगा? वोटर युवा के तरफ तो जाना ही चाहिए। हाँ जी, जाएगा ही। तो काम हो रहा है भाजपा में? काम हो रहा हो। आपका क्या नाम है? जयंती खमारी। जयंती। आप कहाँ से? यहीं से? शक्ति से हूँ। शक्ति से। जी। तो यहाँ पर आप पहले तो बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि डाल नहीं, मैं डाल चुकी। डाल चुकी हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है युवा किसकी तरफ जा रहे हैं इस बार? अभी तक तो मुझे बीजेपी लग रहा है। बीजेपी क्यों?
अब जिस हिसाब से राम मंदिर बना उसका प्रचार चल रहा है, उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि बीजेपी चल रही है। राम मंदिर तो राम मंदिर एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से युवा भी जो है बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। नहीं, राम मंदिर ही नहीं है, और भी कुछ मुद्दे हैं जो शायद युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। जैसे बोल सकते हैं जो बहुत पुराना मुद्दा था जम्मू कश्मीर वाला 370 हटा, ठीक है। उसके बाद आपका राम मंदिर हो गया, वो भी बहुत पुराना मुद्दा था, काफ़ी चर्चित मुद्दा था। तो उस हिसाब से लग रहा है कि रुझान युवाओं का बीजेपी की तरफ। जी। अच्छा, अभी जो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी, वो कैसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अभी तक तो ठीक लग रहे हैं, आगे का नहीं पता। जी। भूपेश बघेल के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, वो भी सही थे। ऐसा नहीं है कि अपने हर जो नेता है अभी तक का लगता है कि वो अपने क्षेत्र में सही काम किया है। ऐसा हाँ, उसको नहीं बोल सकते एकदम से 5 साल में कोई बदलाव नहीं आता है ना, तो उसको लगता है टाइम। तो ऐसा 15 साल में भाजपा लेके आई थी बदलाव। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, हाँ ठीक ठाक है। जी। भूपेश बघेल पर घोटालों के भी बहुत आरोप लग रहे हैं। हाँ, अब हालांकि राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं है मेरे को, कुछ मुद्दे ही आकर्षित करते हैं इसलिए उस तरफ ध्यान जाता है। बाकी घोटालों पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं कि कौन कितना घोटाला किया। वैसे तो राजनीति में कोई दूध का झूला नहीं है। लेकिन आप लाना चाहती हैं बीजेपी को? अभी तक मैं हाँ समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं ना कि आप बीजेपी की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कंफर्म। जो मुझे युवाओं को सही जगह सही उनके उद्देश्य को पूर्ति करे मैं उस तरफ जाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तो वो कौन कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं कि राहुल गांधी? अभी तक राहुल को मौका मिला ही नहीं है, तो कैसे मौका मिलेगा तो करेंगे। राहुल गांधी को क्यों मौके नहीं मिले? इतने सारे तो मौके मिले, कांग्रेस की सरकार रही है इतने सारे, क्यों मौका नहीं दिया उन्हें? अभी प्रधानमंत्री बने ही कहाँ है? प्रधानमंत्री नहीं बने लेकिन बहुत बड़े नेता है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होना अलग बात है और देश का प्रधानमंत्री होना अलग बात है। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को नया मौका देने का उनको एक उच्च पद पे होना, आसीन होना आवश्यक है। तो आपको भरोसा है अब पद पे आएंगे तो संभाल लेंगे? वैसे तो मुझे राजनीति के किसी भी बंदे पर भरोसा नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? रंजीता। रंजीता जी, आपको क्या लगता है युवा वोटर किसकी तरफ ज़्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा झुकता हुआ नज़र आ रहा है। जी। बीजेपी की तरफ क्यों? क्योंकि मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग नेता हैं और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह भी उनका बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो उनके विपक्ष में अभी कोई दमदार प्रधानमंत्री मेरे को तो नज़र नहीं आता, तो बीजेपी की ही तरफ ज़्यादा वोट है। मोदी के अलावा आप किसी को देख ही नहीं रही है कैंडिडेट? नहीं है, लेकिन उतने दमदार मेरे को तो नहीं लग रहे हैं। राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, सउद्दीन ओवैसी, बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, बहुत सारे नेता है, अखिलेश यादव है, उनमें से कोई दमदार नहीं है? नहीं, अब जब आएंगे सत्ता में काम करेंगे तब पता चलेगा मैम, बिना हाँ अभी नहीं बोल सकते। ये सब तो रह चुके हैं ना सत्ता में, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे जब अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे यूपी में, और अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री है, राहुल गांधी कांग्रेस से, कांग्रेस की बहुत साल सरकार रही है, तो आप कह रहे हैं कि अपने टाइम पर ये लोग काम नहीं करके दिखा पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी अपने अपने क्षेत्र में करते हैं, लेकिन जितने अच्छे से इन्होंने संभाला है मोदी जी ने, अभी तक तो उतना कोई मेरे को पकड़ नहीं नज़र आया। नहीं पकड़ना जी। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी जब से सरकार में आए तब से उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ के ज़मीनी स्तर पर काम दिखाया है। जी। तो आप चाहती हैं फिर से प्रधानमंत्री बने मोदी? अब इसमें मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। नहीं बोल सकती। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अगर बन जाए अगर, तो चला पाएंगे देश? नहीं पता मैम। जी नहीं, हम अपने घर का नहीं बता सकते, आज का कल क्या होगा, तो प्रधानमंत्री की बात कैसे बोल सकते हैं कि वो अच्छे से कर ये लेगा। तो बता सकते हैं ना कि मोदी और राहुल गांधी दोनों में से अगर कोई एक चुनना पड़े तो कौन ज़्यादा अच्छे से चला पाएगा सरकार? मोदी, नो डाउट। मोदी। अच्छा, तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप ये बताइए कि देश में कौन सरकार आप लाना चाहते हैं और बदलाव कौन ला रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? अब घर वाले लोग सब देते हैं, इसलिए मैं भी, मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं भी बीजेपी को देता अच्छा, घर वाले बीजेपी को देते हैं तो आप भी बीजेपी? हूँ। घर वाले कट्टर बीजेपी क्यों है? कट्टर बीजेपी क्या होता है ये? जो भी है तो देखिए यहाँ पर इनको पता तो नहीं है, लेकिन आप घर वाले बीजेपी को वोट देते तो इसलिए ये भी बीजेपी को वोट देंगे। आपका क्या नाम है? आरती। आरती, आप भी शक्ति में ही रहती? शक्ति। यस मैम, यस मैम। आपके जिला में किसको ज़्यादा लगता है कि सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी? आई थिंक बीजेपी ही बनेगी। बीजेपी। तो ज़्यादातर लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं यहाँ पर, लगता है ऐसा?
नहीं नहीं, यहाँ कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं। हाँ, तो आप बीजेपी को क्यों पसंद करती हैं? बीजेपी को ही करते हैं ऐसा। बीजेपी को ही करते हैं। बीजेपी कुछ काम तो कर रही होगी जो आपको आकर्षित कर रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो। अब काम तो सिर्फ मोदी का ही अच्छा लगा। मोदी का अच्छा लगा। हाँ, तो मतलब मोदी है तो इसीलिए आप बीजेपी को वोट देना चाहते यस यस। हैं। कांग्रेस को नहीं? नहीं, कांग्रेस का कांग्रेस को क्यों नहीं? मतलब थिंकिंग वैसा ही है हमारा कि बीजेपी को ही देना चाहिए। थिंकिंग वैसा है। अच्छा, क्या थिंकिंग, क्या सोचकर मतलब क्या थिंकिंग है आपकी? मतलब उनके कुछ काम अच्छे काम है ना बीजेपी के जो अच्छे लगे, और कांग्रेस का हमने देखा ही नहीं है ऐसा भी। देखा ही नहीं है। हाँ। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। यस मैम। कांग्रेस का ऐसा कुछ काम लगा नहीं आपको? नहीं, यहाँ सीएम का लगा ना यहाँ। अच्छा, जो भूपेश बघेल थे। हाँ, भूपेश बघेल का काम बहुत अच्छा लगा है। हाँ, अच्छा लगा था। हाँ। अच्छा, तो फिर से मतलब चाहते नहीं कि भूपेश बघेल आए? हाँ, भूपेश बघेल चाहते हैं कि वो आ जाए करके। यस लेकिन मैम। वोट तो आप बीजेपी को दे रही हैं। हाँ, वोट बीजेपी को ही देना है, लेकिन बीजेपी को क्यों देना है अगर भूपेश बघेल को लाना है तो? नहीं, हम काम अच्छा करें वो इसी को देना चाहते हैं। काम अच्छा करे। हाँ, बस। अच्छा, बीजेपी आएगी और भूपेश बघेल आ गया, फिर बीजेपी का वोट वेस्ट हो गया ना आपका? हाँ, वेस्ट तो हो गया, लेकिन हाँ, देंगे बीजेपी को। देंगे बीजेपी को ही। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, वो देखिए ज़्यादातर लोग जो हैं बीजेपी की तरफ इनका झुकाव है, और तमाम लोगों का यही कहना है कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है। इतने सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार हमने देख ली है, उस वक्त जो सुविधाएं देनी थी लोगों को, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी की सरकार जब से आई है, जब से मोदी सरकार बनी है, तब से वादे भी पूरे हो रहे हैं और काम भी लोगों को दिख रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।